नहीं उस टाइम जब इसने बयान दिया था। 6 जून 2024 का वह दिन शायद ही कोई भूल पाया होगा, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के दौरान कंगना रनौत और सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद महिला जवान पर कंगना को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। कुछ ही समय में उस जवान की पहचान कुलविंदर कौर के रूप में सामने आई, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू हुआ। आखिर कुलविंदर कौर ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इस घटना के बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या उनकी नौकरी चली गई? क्या उनका सस्पेंशन खत्म हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, आज कुलविंदर कौर कहां है? चलिए पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। 6 जून 2024 को कंगना रनौत चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। उस समय वह हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एरिया में उनकी मुलाकात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर से हुई। आरोप है कि इसी दौरान कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। घटना के बाद कंगना दिल्ली पहुंचे और उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ बदसलूकी की। कंगना ने यह भी कहा कि जवान ने किस आंदोलन से जुड़े उनके पुराने बयान को लेकर नाराजगी जताई थी। अब यहाँ कहानी का दूसरा पहलू सामने आया। घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें कुलविंदर कौर से इस घटना को लेकर सवाल किए जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े कंगना के पुराने बयान का जिक्र किया। कुलविंदर कौर का कहना था कि उनकी मां भी किसान सोलन का हिस्सा रही थी, खबर अगर, और कंगना के बयान से वह काफी नाराज थी। दरअसल साल 2020 और 2021 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत के कुछ बयान काफी चर्चा में रहे थे। इसी दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर शेयर की थी और दावा किया था कि कुछ महिलाएं पैसे लेकर किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। बाद में यह बात सामने आई कि तस्वीर में मौजूद महिला पंजाब के किसान महेंद्र कौर थी। कंगना पर आरोप लगाया कि उन्होंने महेंद्र कौर को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी बिल्किस बानो समझ लिया था। इस पोस्ट को लेकर काफी विवाद हुआ और बाद में कंगना ने उस पोस्ट को हटा दिया था। इस मामले के बाद महेंद्र कौर की तरफ से कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला भी हमने आया। यही पुराना विवाद बाद में कुलविंदर कौर से जुड़ गया। कुलविंदर कौर के मुताबिक किसान आंदोलन में उनकी मां भी शामिल थी, इसीलिए कंगना के पुराने बयान को लेकर उनके मन में नाराजगी थी। हालांकि किसी भी तरह की नाराजगी या व्यक्तिगत भावना को सुरक्षा ड्यूटी के दौरान इस तरह के व्यवहार का सही कारण, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे उनकी नई पोस्टिंग और बहाली के रूप में पेश किया जाने लगा। यही वजह थी कि मामले को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो कुलविंदर कौर की कहानी में एक तरफ कंगना रनौत का आरोप था, दूसरी तरफ किसान आंदोलन और पुराने बयान से जुड़ी उनकी नाराजगी थी, और तीसरी तरफ सीआईएसएफ की विभागीय कार्रवाई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या कुलविंदर कौर दोबारा ड्यूटी पर लौटी? क्या उनका सस्पेंशन खत्म हुआ? और आज वह किस स्थिति में है? कुलविंदर कौर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर घटना के बाद उनके साथ आगे क्या हुआ। सोशल मीडिया पर अलग अलग समय पर कई तरह के दावे सामने आते रहे। कोई कहता रहा कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो कोई दावा करता रहा कि उन्हें वापस ड्यूटी मिल गई। लेकिन इन दोनों दावों के बीच की असली बात समझना जरूरी है। घटना के बाद कुलविंदर कौर को तुरंत सस्पेंड किया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई थी और पुलिस केस भी दर्ज हुआ था। बाद में बेंगलुरु की रिजर्व बटालियन से उनके अटैच होने की खबर सामने आई। इसी वजह से लोगों को लगा कि शायद उनका सस्पेंशन खत्म हो गया है। लेकिन सीआईएसएफ की ओर से सामने आई जानकारी में साफ किया गया था कि वह उस समय सस्पेंडेड ही थी, यानी बेंगलुरु से जुड़ना और ड्यूटी पर वापस आना दोनों अलग अलग बातें थीं। सस्पेंशन का मतलब यह नहीं ही होता कि कर्मचारी को हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह होता है कि जांच पूरी होने तक कर्मचारी को सामान्य ड्यूटी से अलग रखा जाता है। इस दौरान विभागीय प्रक्रिया चलती रहती है और अंतिम फैसला जांच के बाद लिया जा सकता है। कुलविंदर कौर के मामले में भी यही प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस पूरे मामले में एक और बात काफी चर्चा में रही है, ये है कि कुलविंदर कौर ने घटना के बाद किसान आंदोलन का जिक्र क्यों किया।
उनका कहना था कि उनकी मां किसान आंदोलन में बैठी थी, इसलिए कंगना रनौत के पुराने बयान से वह भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि किसी सरकारी सुरक्षा कर्मचारी के लिए ड्यूटी के दौरान निजी नाराजगी को अलग रखना जरूरी होता है। कंगना रनौत उस समय एक सांसद थी और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह घटना हुई थी, इसलिए मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का विवाद नहीं रह गया था। देखते ही देखते यह राजनीतिक, सामाजिक और किसान आंदोलन से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों को लेकर जमकर बहस हुई। कुछ लोगों ने कुलविंदर कौर की नाराजगी को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को किसी भी हालत में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कंगना रनौत के पुराने बयान को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए। कई लोगों ने कहा कि पुराने बयान से किसी को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन किसी भी विवाद का जवाब इस तरह देना सही नहीं माना जा सकता है। यानी यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं था। इसके पीछे पुराने बयान, किसान आंदोलन, राजनीति और सोशल मीडिया की बहस, सब कुछ जुड़ गया था। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या कुलविंदर कौर अभी भी सीआईएसएफ में है? उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी और सीआईएसएफ की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार जुलाई 2024 में वह सस्पेंडेड थी और उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी थी। बेंगलुरु में उनकी मौजूदगी को बहाली समझना गलत बताया गया था। इसके बाद उनकी स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आती रहीं, लेकिन हर वायरल दावे को सच मानना सही नहीं ही होगा। जब तक सीआईएसएफ या किसी भरोसेमंद आधिकारिक स्रोत से नई जानकारी सामने न आए, तब तक यह दावा करना ठीक नहीं होगा कि उनका सस्पेंशन खत्म हो चुका है या उन्हें किसी एयरपोर्ट पर नियमित ड्यूटी दे दी गई है। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक वायरल खबर देखकर यह मान लेना कि कुलविंदर कौर को नौकरी से निकाल दिया गया या उन्हें तुरंत वापस ड्यूटी दे दी गई, दोनों ही बातें गलत फहमी पैदा कर सकती हैं। कुलविंदर कौर का मामला विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में अंतिम फैसला संबंधित विभाग और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आता है। वहीं कंगना रनौत की तरफ से भी यह घटना लंबे समय तक चर्चा में रही। उस समय कंगना ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और घटना को गंभीर बताया था। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि सोशल मीडिया पर किसी पुराने बयान या पोस्ट को लेकर नाराजगी कितनी दूर तक जानी चाहिए। राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, किसी बयान से सहमति या असहमति भी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर कानून और नियमों का पालन करना जरूरी है। कुलविंदर कौर के मामले में भी यही बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही। एक तरफ उनकी निजी नाराजगी और किसान आंदोलन से जुड़ी भावनाएं थीं, दूसरी तरफ वह एक सुरक्षा बल की कर्मचारी थी जिनसे ड्यूटी के दौरान तय नियमों के मुताबिक व्यवहार की उम्मीद की जाती है। 6 जून 2024 की घटना के बाद उनका नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया। सस्पेंशन, पुलिस केस, विभागीय जांच और बेंगलुरु से जुड़ी खबरों ने इस मामले को और बड़ा बना दिया। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पुराने बयानों की वजह से कुलविंदर कौर की नाराजगी समझी जा सकती है, या फिर ड्यूटी पर होने के कारण उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।